कि ईडी की मंशा कुछ भी हो, ये हम लोग सब इस बात को समझते हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इस समय एक स्वायत्त संस्था नहीं बल्कि किसी रूलिंग पार्टी के एक तरीके से अपना ही घटक दल बन के अपना काम कर रहा है। और वो बात अलग है, जो कानूनी प्रक्रिया है, मैं हमेशा से कहता हूं उसमें हमको भागीदार होना चाहिए और अपनी जो भी ड्यूटी है वो पूरी करनी चाहिए। इसको कहने के बाद ये बात भी है कि शायद 2-4 दिन पहले कोर्ट में समन हुआ था केजरीवाल जी का, क्या वो क्यों नहीं इसमें जाएंगे, और उसमें ईडी गई थी। तो कोर्ट ने शायद 2-3 दिन बाद की कोई तारीख दी है। तो अगर कोर्ट की 2-3 दिन बाद की तारीख है तो फिर उस डेट का इंतजार करना चाहिए। उसमें अगर इनको रिलीफ मिल जाता है, जब तक का मिलता है नहीं मिलता है ये मैं नहीं कह सकता, रिलीफ मिल जाता है तो ठीक है, आप नहीं जाइएगा ईडी के सामने। और अगर कोर्ट कहेगा कि नहीं आपको ईडी के सामने जाना है तो फिर कानून मशीन को जाना पड़ेगा। मैं तो फिर भी कहूंगा कि आप जाइए ईडी में, अपनी बातचीत कहिए और इस मामले को निपटाइए। आप कहते हैं कि आपकी बहुत जरूरत है कैंपेनिंग में, उसका मामले में शुरू होइए, नहीं तो ये बात तो बार बार आती रहेगी ना। ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सज्जन वर्मा ने कल ये स्पष्ट किया बाहर मीडिया के आगे कि उन्होंने राहुल जी से बात की है, उन्होंने डिसाइड किया है कि नहीं जा रहे हैं। हालांकि फिर अटकलें फिर भी बनी हुई हैं क्योंकि आप पार्टी के बड़े नेता हैं सर। आपको लगता है कि उनके जाने से या ना जाने से पार्टी को कितना फर्क पड़ेगा? और दूसरा, क्या अभी तक आपकी नजर में कोई इस तरह की खबर आई या किसी नहीं? देखिए, ये तो अटकलें बनती रहती है। मध्य प्रदेश में तो 1-1.5 महीने से चल रही है कि चले जाएंगे नहीं चले जाएंगे, नकुल जी चले जाएंगे नहीं चले जाएंगे, पर ये तो कहानियां बनती हैं। और नेता जब एक दूसरे से मिलकर बातचीत करेंगे तो ये सब कहानियां बनती हैं। आश्चर्य की बात केवल एक है कि वो बहुत सीनियर नेता हैं कमलनाथ जी। शायद मीडिया ने उनसे 1 आध दिन पहले पूछा तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि क्या है क्या नहीं है। उन्होंने ये कहा कि नहीं जब समय आएगा बता देंगे, ऐसा कुछ कहा। तो ये अगर ऐसा कोई भी आप जवाब दोगे तो स्वाभाविक है कि जनता में रूमर फैलेगा। ये तो इस बात से तो अनभिज्ञ है नहीं, वो 50-60 साल से राजनीति कर रहे हैं और वो जानते हैं कि किस स्टेटमेंट से लोगों में संदेह पैदा होगा और किस स्टेटमेंट से अगर कोई भी रूमर होगा वो शिथिल हो जाएगा। तो मुझे लगता है उनको इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए। जैसे सज्जन जी ने बाहर आके उनको कोट करके कहा, मैंने भी वो सुना था, शायद सज्जन जी ये कह रहे थे कि कमलनाथ जी ने उनसे कहा कि मैं तो 29 सीटों पे कौन कैंडिडेट होने चाहिए उसकी चर्चा कर रहा हूं। तो अगर उनसे कोई आ जाए ऑफिशियल बयान के नहीं भाई हम तो दिल्ली आए हैं लोकसभा की तैयारी में, तो अटकलें खत्म हो जाएंगी। सर, चंडीगढ़ में चुनाव को लेकर पहले आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि बीजेपी ने खेल किया। अब आम आदमी पार्टी के ही 3 पार्षद जो थे वो बीजेपी में ज्वाइन उन्होंने कर लिया। वो भी तो खेल का हिस्सा है, खेल का हिस्सा कैसे नहीं है? ये तो होता ही है। उनको दिक्कत इसी बात की होती है, जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसने साफ साफ बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने गैर कानूनी इलीगल काम किया है, तब से ये लोग फंस गए। अब कैसे बचे उसमें से? तो फिर इनके पास जो तमाम और सोर्स हैं, इनके पास ईडी है, सीबीआई है, इनके पास धन की जो ताकत है उससे ये इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्होंने आम आदमी के कुछ कॉर्पोरेटर्स को खरीद लिया है। सर, ये नया प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया कि 5 फसलों पर जो है एमएसपी दी जाएगी। 2 दिन का समय किसानों ने लिया है चर्चा करने के लिए, और जो प्रोटेस्ट है उसको होल्ड कर रखे। आपको लगता है कि अब फैसला आना नजदीक? नहीं, कह नहीं सकते, क्योंकि देखिए एमएसपी भी क्या उसको कोई कानूनी एक तरीके से वो मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और मिलेगा तो कौन से एमएसपी पे? क्योंकि स्वामीनाथन कमेटी ने 2 या 3 फॉर्मूला बताए थे और उसमें एक फॉर्मूला पे कहा था कि यही सबसे न्यायोचित है, यही सबसे सही है। तो अभी तक सरकारों ने उस फॉर्मूले को नहीं माना है, तो क्या उन पर दिया जाएगा? एमएसपी कैलकुलेट कैसे होगा? भाई हम ये भी कर सकते हैं ना कि एमएसपी मान जाएं और पर एमएसपी को जिस तरीके से बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाएं। क्योंकि देखिए, अगर आप यूपीए का पीरियड ले लीजिए और नरेंद्र मोदी का पीरियड ले लीजिए, तो जिस एवरेज प्रतिशत से उन 10 सालों में एमएसपी बढ़ा है उससे आधे से कम में एनडीए के अंदर बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे अगर आप महंगाई के बराबर भी नहीं बढ़ेंगे और अगर आप सामान्य जो माना जाता है कि इनकम या आमदनी बढ़नी चाहिए उसके बनस्पत भी अगर आप एमएसपी को नहीं बढ़ाएंगे तो बढ़ता कुछ भी जाए, एमएसपी भी मिल जाए, न्याय नहीं मिलेगा किसानों को।